कहा से कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। तो हमारी जो आज की कहानी है वो है पराशर ने क्षमा किया। पराशर व्यास ऋषि के पिता थे, वशिष्ठ ऋषि के पौत्र थे। एक बार की बात है, पराशर के पिता शक्तरी एक शंकर पुल पार कर रहे थे। तभी दूसरी ओर से राजा कल्माशपद भी उसी पुल पर आ गए। शक्तरी ने आदेश दिया, हे पीछे हटो, मुझे रास्ता दो। कल्माशपद भी जिद्दी और घमंडी थे। पीछे हटने से उन्होंने मना कर दिया। क्रुद्ध शक्तरी ने तुरंत अंजलि में जल लेकर उसे श्राप दे दिया, तुम राक्षस बन जाओ। कल्माशपद तुरंत मानव भक्षी असुर में परिवर्तित हो गए और शक्तरी को निगल लिया। यह समाचार पाकर वशिष्ठ व्यथित हो उठे। वे अपनी जीवन लीला समाप्त करना चाहते थे। तभी आकाशवाणी ने उन्हें पराशर के लिए जीवित रहने के लिए कहा। बड़े होने पराशर को अपने दादा वशिष्ठ से अपने पिता के विषय में पता चला। क्रोधित होकर उसने कहा, दादाजी, पूरी असुर जाति को समाप्त करने के लिए मैं एक यज्ञ करूंगा। वशिष्ठ ने उसे शांत करते हुए कहा, नहीं पराशर, शांत हो जाओ। अपने शत्रु को क्षमा करने की कला सीखो। अपने पिता की तरह क्रोध को अपने ऊपर हावी मत होने दो। असुरों को शांतिपूर्वक रहने दो और तुम भी शांतिपूर्वक रहो। कि वैष्णवास्त्र की कथा। भगदत्त ने अर्जुन पर वैष्णवास्त्र का प्रयोग किया था। श्री कृष्ण ने सामने आकर उसे अपने सीने से लगा लिया। आश्चर्यचकित अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, जनार्दन, यह कौन सा अस्त्र है? शत्रु का चलाया अस्त्र अपने ऊपर लेना क्या आपके लिए उचित था? अर्जुन के अभिमान को धक्का लगा था। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, यह वैष्णवास्त्र था। यदि इसे मैं अपने ऊपर न लेता, प्राण लेकर ही छोड़ता। वह मेरी चीज थी और मेरे पास लौट आई। अर्जुन ने परेशान होते हुए पूछा, पर आपने ऐसा क्यों किया? कृष्ण ने कहा, भगदत्त को अपने पिता से यह अस्त्र प्राप्त हुआ था, जो धरती देवी के पुत्र थे। जब मैंने कूर्म अवतार लिया था, तब मैंने ही धरती देवी को आशीर्वाद स्वरूप इसे दिया था। यह इतना शक्तिशाली है कि मैं इसके तेज को सह सकता था। अजेय सहस्त्रार्जुन। हहैया राजा कार्तवीर्य अर्जुन की शिक्षा दीक्षा ऋषि दत्तात्रेय के पास हुई थी। अत्यंत तीव्र बुद्धि के होने के कारण प्रसन्न होकर ऋषि ने उसे सहस्राबाहु का आशीर्वाद दिया था। फलतः अर्जुन सहस्रार्जुन के नाम से जाना जाने लगा। वह अजेय हो गया था। उसने धरती पर 85,000 वर्षों तक शासन किया। समय व्यतीत होने के साथ वह छठी और घमंडी हो गया। एक बार वह अपनी पत्नियों के साथ नर्मदा नदी के किनारे गया। नर्मदा में उस समय पानी कम था, इसलिए अपनी 1000 भुजाओं के प्रभाव से उसने नदी के बहाव को रोक दिया, जिससे उसकी पत्नियां जल में क्रीड़ा कर सके। उसी समय रावण नदी के नीचे की ओर आया। उसने सूखी नदी देखकर बालू का शिवलिंग बनाया और पूजा करने लगा। इधर नदी से पत्नियों के बाहर आने पर सहस्त्रार्जुन ने पानी से अपने हाथ बाहर निकाले तो नदी का पानी पहले की तरह बहने लगा। रावण का शिवलिंग बह गया। क्रोध में आकर रावण गरजा, कौन मेरी पूजा में बाधा डाल रहा है? सहस्त्रार्जुन ने सामने आकर कहा, मैं हूँ, आओ, लड़ना चाहते हो? पल भर में सहस्त्रार्जुन ने रावण को दबोचा और अपने महल के कैद खाने में डाल दिया। बाद में उसने अपने दादा पुलत्स्य मुनि के अनुरोध पर रावण को छोड़ा। वस्तुतः पुलत्स्य मुनि ने रावण को दान में मांग लिया था। गंगा का अवतरण। एक बार कपिल ऋषि की तपस्या में राजा सागर के पुत्रों ने व्यवधान डाला। कपिल की क्रोधाग्नि में सभी भस्म हो गए, पर उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई। कपिल ऋषि ने राजा सागर को सलाह दी, गंगा को नीचे ले आए। वह जब पुत्रों के भस्म के ऊपर से बहेगी तो उन्हें मुक्ति मिलेगी। राजा सागर का यह प्रयत्न व्यर्थ रहा। उनके वंशज राजा भगीरथ ने ब्रह्मा से गंगा को धरती पर भेजने की प्रार्थना की। ब्रह्मा के अनुरोध पर गंगा ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं ऐसा नहीं कर सकती।
धरती पर मैं अपना वेग नहीं संभाल पाऊंगी। यदि धरती पर बाढ़ आ गई तो ब्रह्मा ने कहा, गंगा शिव से जाकर सहायता मांगे। गंगा ने जाकर शिव को अपनी चिंता बताई। शिव ने आश्वासन दिया, गंगा चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने सिर पर जटाओं में धारण करूंगा और तुम्हारे वेग को रोकूंगा। इस प्रकार शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। फिर गंगा एक पत्नी धारा के रूप में नीचे धरती पर आई। नीलकंठ शिव। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई थी। इंद्र तथा देवताओं ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की, कृपया हमारी सहायता करें। यदि हमारी शक्ति क्षीण हो गई तो हम असुरों से जीत नहीं सकेंगे और हमारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन के लिए कहा तथा अमृत पान की सलाह दी। असुरों के साथ मिलकर देवताओं ने क्षीर सागर का मंथन किया। एक और सभी देवता थे, दूसरी ओर असुर। मंदार पर्वत को मथानी बनाया गया। वासुकी ने रस्सी का काम किया। पर्वत अपनी जगह स्थिर नहीं रह पा रहा था। तब देवताओं के अनुरोध पर विष्णु भगवान ने कूर्म अवतार लेकर अपनी पीठ पर पर्वत को संभाला। सागर मंथन शुरू हुआ। सागर से कामधेनु, कल्पवृक्ष, धन्वंतरी और कई अमूल्य चीजें मिली, जिन्हें ऋषियों को बांट दिया गया। फिर हलाहल विष निकला। विष के ताप से सभी घबरा उठे और शिव से प्रार्थना करने लगे। शिव ने उन्हें सांत्वना दी और स्वयं सारा विष पीने लगे। तभी माता पार्वती ने उनका गला पकड़ लिया, जिससे विष नीचे ना जा सके। गले में ही विष रह जाने के कारण महादेव का गला नीला हो गया और तभी से शिव भगवान नीलकंठ के रूप में जाने जाते हैं। सर्पों के शरण। शिव का एक नाम पशुपतिनाथ भी है, अर्थात पशुओं के रक्षक। शिव का सर्पों के साथ अटूट संबंध है। शिव हर चित्र में सर्प का हार पहने दिखाई देते हैं। शिवलिंग पर भी धातु का बना सर्प होता है। एक बार की बात है, सर्पों ने शिव जी से प्रार्थना की कि हे महादेव, हमारी रक्षा करें, हम सभी मुसीबत में हैं, हमें आश्रय चाहिए। शिव ने उन्हें अपने घर कैलाश पर्वत पर आश्रय देने का आश्वासन दिया। वे आ गए। कैलाश पर्वत बर्फ से ढका हुआ था। वह काफी ठंड थी। सर्पों ने पुनः उनसे प्रार्थना की, हे महादेव, हमें क्षमा करें, यहाँ हमें बहुत सर्दी लग रही है, हमें गर्मी चाहिए। क्या आपके शरीर की गर्मी हमें प्राप्त हो सकती है? शिव भगवान ने सर्पों का अनुरोध मान लिया। आभूषण की भांति उन्होंने सर्पों को अपने शरीर पर धारण किया। उन सर्पों की रक्षा की। शिव सबों के रक्षक हैं। सती का आत्मदाह। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की दक्षायनी या सती नामक एक पुत्री थी। अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध उसने शिव भगवान से विवाह कर लिया था। दक्ष सदा अपने दामाद के अनादर का अवसर ढूंढते रहते थे। दक्ष ने एक महायज्ञ के लिए शिव को छोड़कर सभी को आमंत्रित किया। अपने पिता के घर यज्ञ में जाने के लिए दक्षायनी ने शिव से अनुमति मांगी। शिव ने कहा, दक्षायनी, तुम्हारे पिता ने जानबूझकर हम दोनों को यज्ञ के लिए निमंत्रित नहीं किया है। मुझे दामाद नहीं स्वीकारने के कारण हमारे निरादर का ही है उनका तरीका है। किंतु सती अपनी जिद पर अड़ी रही। शिव के मना करने पर भी सती यज्ञ में भाग लेने के लिए गई। यज्ञ होते समय शिव और सती को छोड़कर सभी के नामों की आहुति दी गई। सती ने दक्ष से कहा, पिताजी, मैं शिव की प्रतिनिधि बनकर आई हूँ, कृपया हमारे नाम की भी आहुति दे। दक्ष ने कहा, अपने नाम की आहुति मांगने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? दक्ष टेढ़ी मुस्कान से बोले, मैं तुम्हें अपने परिवार का सदस्य नहीं समझता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ आओ। क्रोधित होकर सती ने दक्ष को चेतावनी दी, हे घमंडी व्यक्ति, शिव की शक्ति आपको और आपके पूरे राज्य को बर्बाद कर देगी। इतना कहकर सती ने यज्ञ की अग्नि का आह्वान किया और जलती हुई अग्नि में कूद गई। अगली कहानी, शक्ति पीठ का उद्भव। सती के आत्मदाह की सूचना मिलते ही शिव दक्ष के महल में आए और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। उन्होंने सती के अधजले शरीर को अपने कंधे पर उठाया और निरुद्देश्य
विश्व में घूमने लगे। वे तांडव कर रहे थे। अपने सारे काम छोड़कर कई सौ वर्षों तक वे घूमते ही रहे। देवगण उनके व्यवहार से चिंतित हो उठे। उन्होंने विष्णु भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, शिव भगवान को रोकने का समय आ गया है। आप उन्हें रोकिए। संपूर्ण विश्व प्रभावित हो रहा है। चारों ओर असंतुलन और अव्यवस्था फैल रही है। कृपया आप कुछ करिए। विष्णु भगवान ने कहा, मैं सती के शरीर को शत विक्षत कर दूंगा, जिससे शिव अपने घर चले जाएं। अपने सुदर्शन चक्र से विष्णु ने सती के शरीर के 52 टुकड़े कर दिए। वे सभी टुकड़े अलग अलग जगहों पर गिरे और बाद में वही शक्तिपीठ कहलाए। अर्धनारीश्वर। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने सबसे पहले कुछ विशिष्ट प्राणियों को धरती पर रचा, उन्हें आने वाली पीढ़ियों का जनक बनाया और उनके पालन का भार सौंपते हुए निर्देश दिया, हे विशिष्ट प्राणियों, सृष्टि में सर्वप्रथम आपका आगमन होने के कारण आने वाली पीढ़ियों के पालन का उत्तरदायित्व अब आपका ही है। अब से आप ही अन्य प्रजातियों के जनक होंगे। पर शीघ्र ही उन विशिष्ट प्राणियों को अपने लालन पालन में कुछ कमी सी लगने लगी। उन्होंने ब्रह्मा के पास जाकर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, हे ब्रह्मदेव, हम लोग अपने बच्चों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी निष्ठा से कर रहे हैं, पर हमें शक्ति की कमी लग रही है, जिसे हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। आप हमारी सहायता करें। ब्रह्मा जी विचार मग्न हो गए। अंततः उन्हें कारण समझ आ गया। उन्होंने शिव से कहा, हे प्रभु, आप ही इस सृष्टि में सर्वशक्तिमान हैं। आप ही में नारी शक्ति समाहित है या वह आप ही का अंश है? इसका स्पष्टीकरण देते हुए आप कृपया सभी प्राणियों को आशीर्वाद दें। ब्रह्मा जी की बातों से सहमत होकर शिव भगवान ने अर्धनारीश्वर का रूप धारा और सभी विशिष्ट प्राणियों को आशीर्वाद दिया। मार्कंडेय को शिव का आशीर्वाद। मृकंडु ऋषि और उनकी पत्नी मरुद्वती ने संतान थे। उन्होंने शिवजी की तपस्या करनी शुरू कर दी। कठिन तपस्या के बाद शिवजी ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हें संतान तो दूंगा, पर तुम्हें मंदबुद्धि दीर्घायु संतान या फिर 16 वर्ष की आयु वाली तीव्र बुद्धि संतान में से एक को चुनना होगा। दंपति ने विचार कर कहा, हे प्रभु, हमें तीव्र बुद्धि संतान का आशीर्वाद दीजिए। शिव भगवान के आशीर्वाद से मार्कंडेय का जन्म हुआ। वह अत्यंत मेधावी था तथा असाधारण प्रतिभाशाली था। उसने शिव की स्तुति कर महामृत्युंजय पाठ में विशारद पा लिया था। 16वें जन्मदिन की रात शिव भगवान का ध्यान कर मार्कंडेय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। यम अपने पाश के साथ स्वयं मार्कंडेय के पास पहुंचे तो उसने शिवलिंग को जोर से पकड़ लिया और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसकी भक्ति से स्वयं शिव जी यम के सामने प्रकट होकर यम से बोले, यम, मैंने मार्कंडेय को अमरत्व का आशीर्वाद दिया है। वह सदा 16 वर्ष के बालक के रूप में रहेगा। तुम मुझे छोड़ दो।